भक्ति की वाणी 773 धनी ने धन दिखलाया, ज्ञानी ने ज्ञान की बातें कह सुनाई। मैं क्या करूं? न धनी न ज्ञानी, न धनी न ध्यानी न ज्ञानी, न ज्ञान का अभिमान। मेरा धन ज्ञान तो तुम ही हो। धनी ने धन दिखलाया, ज्ञानी ने ज्ञान की बातें कह सुनाई। मैं क्या करूं? न धनी न ध्यानी न ज्ञानी, न ज्ञान का अभिमान। मेरा धन ज्ञान तो तुम ही। एक भक्त की स्थिति, मन की स्थिति, एक भक्त की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? धनी ने धन दिखलाया कि संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं। कई तो धनी हैं, कई ज्ञानी हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं। इस वाणी में कह रहे हैं कि धनी है और ज्ञानी है। तो धनी ने धन दिखलाया कि ईश्वर को पाने, जो धनी होता है, जिसके पास ये धन बहुत एकत्रित है, वो ये धन को खर्चा करता रहता है ईश्वर के लिए, ईश्वर को पाने के लिए वो ये धन को खर्चा करता है। तो धनी ने धन दिखलाया, खर्चा किया, और ज्ञानी ने ज्ञान की बातें कह सुनाई। और जो ज्ञानी है, जो पुस्तकों में, ग्रंथों में का पूरा अध्ययन जिसने किया है, जो ज्ञानी है, उन्होंने ज्ञान की बातें सुनाई, बड़ी बड़ी बातें की, ज्ञान की बातें की जो वो ग्रंथों में लिखा था। अब ये भक्त कहता है मैं क्या करूं? कि धनी तो वो धन दिखलाया, ज्ञानी ज्ञान की बातें किया, लेकिन मैं क्या करूं? न धनी न ध्यानी न ज्ञानी, न ज्ञान का अभिमान। न तो मैं धनी हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न मैं ध्यानी हूं, और न मुझे धन का, ज्ञान का अभिमान है। कुछ भी नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूं? ईश्वर को, ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर के लिए। तब वो भक्त के मन में आता है मेरा धन ज्ञान तो तुम ही हो। कि एक भक्त का जो धन है वो उसका इष्ट है, और जो ज्ञान है वो भी इष्ट ही है। कि जो भी है उसके पास वो उसका इष्ट है। जो धन है, जो ये शरीर के द्वारा अर्जित किया है, इकट्ठा किया है, या ज्ञान जो ये सोच, ये बुद्धि के द्वारा, सब कुछ वो ईश्वर ही है। वो बाहर में कुछ भी नहीं उसके पास। भीतर में वो ईश्वर ही उसका धन है और ज्ञान है। जैसे हम जब मन में कुछ भर के चलते हैं तो हम मन भर के जी नहीं पाते। ये कह रहे गुरुदेव कि जब मन को हम भर के चलते हैं, किससे? ये धन से, या ये ज्ञान से, या ये सब बातों से, तो हम मन भर के जी नहीं पाते। वो मौज नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते, जब हम ये मन को ये स्थूल चीजों से हम भर लेते हैं। लेकिन ये भक्त वो कहता है कि मेरा तो धन भी तुम ही हो, और ज्ञान भी तुम ही हो।
वो सत्य है, वो इष्ट है जो हल्का है। अब वो उसका मन जैसा चाहता है, मन भर के जी पाता है। हल्का जो है, वास्तव वाला धन जो कभी कम ना होगा, जो कभी कोई लूट नहीं सकता, हमेशा उसके पास रहेगा। जितना बांटेगा और बढ़ेगा, ऐसा धन वो भक्त पा गया अपने इष्ट के रूप में। अलग से उसको कोई कमाई करने की आवश्यकता नहीं। तो न धनी, न ध्यानी, न ज्ञानी, न ज्ञान का अभिमान। जो ये ज्ञान को अर्जित करते हैं, जो बातें करते हैं, उनमें ये अभिमान भी बहुत ही शीघ्रता से आ जाती है। लेकिन ये भक्त के भीतर कोई अभिमान नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो भी धन है, जो भी ज्ञान है, वो ये ईश्वर ही है। वो ही परम धन है और उसकी इच्छा उसी में है। उसी को वो पाना चाहता है, उसी में रम जाता है। तभी कहता है मेरा धन ज्ञान तो तुम ही। अगली वाणी 774। अरे घबराता क्यों है? सब युगों में मैंने भक्तों की सेवा की, आज भी मेरा व्रत अटल है, फिर विश्वास क्यों नहीं करता? अरे घबराता क्यों है? सब युगों में मैंने भक्तों की सेवा की, आज भी मेरा व्रत अटल है, फिर विश्वास क्यों नहीं करता? इष्ट से भक्त के लिए ये सवाल कि तू घबराता क्यों है? क्योंकि ईश्वर कार्य करके, धन खर्चा करके या ज्ञान एकत्रित करके ईश्वर नहीं मिलते हैं। ये बात अनेक बार गुरुदेव हमको समझाते हैं। इसीलिए ये करके अगर हम सोचें कि हम ईश्वर को पा जाएंगे, तो ये हमारा भ्रम है। तभी वो घबराता है। वो इन्हीं कार्यों से ईश्वर को पाना चाहता है और फिर नहीं पाता है, तो घबराता है। सब युगों में मैंने भक्तों की सेवा की। क्या कह रहे हैं प्रभु कि सब युगों में? अनेक उदाहरण है युगों युगों में कि जब प्रभु ने अपने भक्त की लाज रखी। कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, चाहे हम मीरा की लें, चाहे हम प्रहलाद की लें, भक्त प्रहलाद, और भी अनेक अनेक। हमेशा प्रभु उनका पथ, उनकी लाज रखी है। तभी कहते हैं सब युगों में मैंने भक्तों की सेवा की, आज भी मेरा व्रत अटल है। तभी तो भगवान है। क्योंकि अगर कुछ परिवर्तित नहीं होता है तो वो ये सत्य है, वो प्रभु है, परमात्मा है। और जो परिवर्तनशील है वो असत्य है। आज है, कल नहीं, कल बदल गया, उसका रूप बदल गया, शाश्वत नहीं। तभी, और ये जो प्रभु है, जो सत्य है, वो शाश्वत है। वो कल भी भक्तों के लिए खड़े थे, आज भी। फिर विश्वास क्यों नहीं करता? तभी वो विडंबना है कि वो भक्त क्यों नहीं विश्वास करता।
क्यों डाउट करता है कि क्या मेरे कार्य पूरे होंगे, क्या भगवान मेरे साथ है। बहुत शंकाएं वो पैदा कर लेता है। तभी ईश्वर प्रभु कहते हैं या गुरुदेव हमको समझाते हैं कि विश्वास कर। ये जो जिंदगी है हमारी, वो सिर्फ हमारी है। और ये जो कहानी है, ये जीवन की जो सफर है, ये इसको हम अच्छे से लिखें कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। दरकार पड़े तो हम इसमें एडिट भी करें इसको, जो सही नहीं है उसको हटा दें। जीवन हमारा ही हमारी ही कहानी है, इसको हमको ही लिखना है, हमको ही विश्वास करना है। और तब ही ये बेचैनी और ये घबराहट हटेगी। नहीं तो व्यक्ति हमेशा घबराता ही रहता है। हर रोज ऐसे कार्य होते हैं जो उसको विचलित कर देते हैं। लेकिन ये विश्वास रखना ईश्वर पे जरूरी है। फिर विश्वास क्यों नहीं करता? कभी कभी हम गलत लोगों से उम्मीद करते हैं, उससे दुख पहुंचती है। और कभी कभी सच्चे लोगों पर विश्वास नहीं करते, उससे भी दुख पहुंचती है। ये जो समझ है कि कौन अपना साथी है कौन नहीं, ये एक कारण है जिसके कारण इंसान घबराता है। अगर ये समझ आ जाए तो वो विश्वास उसका और अटल हो जाए। गुरुदेव कह रहे ना, फिर विश्वास क्यों नहीं करता, क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दे। उसको ये विश्वास का धन मिलना जरूरी है उस भक्त को, तभी वो घबराएगा नहीं। सोचें, प्यार करें ईश्वर से, याद करें हर वक्त, विश्वास स्वतः ही बढ़ने लग जाएगा। हमेशा थे, हैं और रहेंगे ईश्वर। ये वो जानता है, बस उससे आत्मसात करना आवश्यक है। ईश्वर का अनुभव पाना ईश्वर आवश्यक है। विश्वास बढ़ेगा। सच्चे लोगों का साथ लेना आवश्यक है। गलत लोगों की उम्मीद रखना गलत है। जैसे एक बच्चा होता है, उसके लिए सारा संसार एक जैसा है, फूल हो चाहे कांटा, सब एक जैसा है। वो वास्तव में ज्ञानी है। ये सोच हो कि सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसी के कारण हो रहा है, हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई रहस्य छुपा है, जो वो करता है सही करता है, चाहे फूल हो चाहे कांटा। ऐसी सम स्थिति में ही उसका विश्वास बढ़ता है। नहीं तो कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, घबराने लग जाता है। ये इससे उसको ऊपर उठना आवश्यक है। उसको अपनी सोच पर प्रभु की सोच आ जाए तो वो ऐसी स्थिति से उठ सकता है।
नहीं तो संसार में तो उसे और घेर लेंगे और वो और घबरा जाएगा। पूजा में पूजा करे, उससे भी विश्वास बढ़ता है। पूजा में आश्रय है, आश्रय पाता है, सहारा पाता है। लेकिन प्रेम में क्या है? प्रेम में अश्रु। जब वो अश्रु बहने लग जाते हैं जो प्रेम के कारण है, तब उसका विश्वास बढ़ता है। तब कहने का तात्पर्य कि हम प्रभु से प्रेम करें, उनको याद करें, उनको साथ लें, वही सच्चे साथी हैं। तब हम फिर देखें कि कैसे वो हमारा साथ नहीं देते। भक्तों के आगे तो कई बार सुने हैं, ईश्वर भी झुक जाते हैं। ये इस धरातल तक पहुंचे, ये विश्वास तक पहुंचे कि जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा। ऐसे भी कितना सीमित है वो भक्त का कार्य, या वो खुद कितना कर सकता है, सीमा में ही कर सकता है। लेकिन अगर प्रभु पे छोड़ दे तो असंभव भी संभव हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो असंभव है, जो ये घबराया हुआ मन, ये चंचल बेचैन कष्ट से भरा ये मन, वो शांत और आनंद में हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो स्वतः ही अपने गले से लगाते हैं, हृदय में बस जाते हैं। और जो असंभव चीज है, कभी कभी लगता है कि असंभव है इस कष्ट से उठना, वो सब मिट जाता है। अगली वाणी 775 क्या करूं, विश्वास का जमाना नहीं, जिसका विश्वास किया उसी ने धोखा दिया। कैसे तुम पर विश्वास करूं? क्या करूं, विश्वास का जमाना नहीं, जिसका विश्वास किया उसी ने धोखा दिया। कैसे तुम पर विश्वास करूं? प्रीवियस वाणी में क्या कहते हैं गुरुदेव, फिर विश्वास क्यों नहीं करता? तब वो भक्त कहता है, कैसे तुम पर विश्वास करूं, क्योंकि जिस पर भी मैंने विश्वास किया उसने धोखा ही दिया। क्यों? वो ऐसे जन ही नहीं थे जिस पर विश्वास किया जा सकता है। एक है कि हम कोई इच्छा रखते हैं, डिजायर, उससे कुछ नहीं होगा। खाली इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। फिर हम निश्चय करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। उस इच्छा के विषय में थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन जब तक हम कंप्लीटली डिटर्मिन नहीं होते हैं, दृढ़ विश्वास नहीं करते, तब तक वो का कार्य होता नहीं। तभी सब कुछ बदलता है। सिर्फ निश्चय करने से या कोई इच्छा रखने से कार्य नहीं होता।
डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तब जाके वो कार्य बनता है। पर क्या कह रहे बोलते हैं, क्या करूं, विश्वास का जमाना है। सिर्फ निश्चय कर लिया, लोगों पर विश्वास कर लिया कोई एक इच्छा के लिए, कुछ नहीं बनता उससे। लेकिन ये दृढ़ विश्वास करना जरूरी है। कैसे तुम पर विश्वास करो, गुरुदेव क्वेश्चन, भक्त क्वेश्चन छोड़ा है कि कैसे तुम पर विश्वास करो। अगर इस वाणी को हम खोलें तो वो भक्त अगर ये विश्वास, ये प्रेम में रमना चाहता है तो वो सिर्फ ऐसे जन के संपर्क से वो इस चीज को पाएगा, इस विश्वास को पाएगा जो खुद विश्वासी, विश्वसनीय है। जैसे एक संत, जैसे गुरुदेव, उनके चरणों में जब वो बैठेगा तो उसका विश्वास प्रभु के लिए अडिग होगा। तभी कहते हैं जिसका विश्वास किया उसी ने धोखा दिया। बैठना है उसको एक संत या एक गुरु के चरणों, तो वो न तो धोखा खाएगा और विश्वास उसका और स्ट्रॉन्ग, तीव्र होगा। कैसे तुम पर विश्वास करो, जितना वो बाहर जाएगा, संसार में जाएगा, उतना उसका विश्वास में कमी आएगी। लेकिन जितना भीतर हो जाएगा या अपने प्रभु गुरु के चरणों में बैठेगा, जो भीतर भीतर में उसके परिवर्तन लाता है, तब ये विश्वास बढ़ेगा, तब वो प्रभु को पाएगा। जब उसकी सोच या मन एक व्यक्ति की कमजोर होती है, निर्बल होती है, तो हर एक स्थिति उसके लिए एक संघर्ष या एक चैलेंज हो जाता है। अगर उसकी सोच में एक ढंग है, एक बैलेंस है, तो हो सकता है कि सिचुएशन का थोड़ा वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसकी सोच में, उसके मन में वो तीव्रता है, तो जो भी परिस्थिति है उसके आगे, वो ना तो उसको वीक करता है क्योंकि उसका मन स्ट्रांग है, ना उसके लिए सिर्फ एक संघर्ष रहता है, बल्कि वो सिचुएशन को या वो परिस्थिति में वो एक अपॉर्चुनिटी देखता है, उसमें भी वो कुछ ना कुछ पाता है, उस परिस्थिति से भी। इस तरह की तीव्रता हो इस मन की, इस सोच की, तब कुछ बात बनेगी। और ये कहां से मिलेगा? ये जो हमारे सोच में अगर ईश्वर, प्रभु की बातें, प्रभु का प्रेम एक संत द्वारा आ जाए, समा जाए, तो वो भक्त ऐसी स्थिति में पहुंचता है जब उसका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोई भी परिस्थिति हो वो उसमें भी कोई ना कोई अनुभव पाता है या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पाता है, उससे भी वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा ही पाता है। ऐसी स्थिति हो जाती। तो जिसका विश्वास किया उसी ने धोखा दिया, गलत लोगों का विश्वास किया, इस संसार में लोगों का विश्वास किया। लेकिन
कैसे तुम पर विश्वास करूं। जब वो सच्चे साथी के पास आया, पहुंचा, सिर्फ एक संत के पास आकर वो ये धन को पा सकता है, ये विश्वास का धन। अगली वाणी 776। प्राणों के मुख साथी, अब भी कह मैं शिव हूं कि जीव। तन धन के लिए विकल नहीं, मन चंचल शांत नहीं हो पाता। प्राणों के मुख साथी, अब भी कह मैं शिव हूं कि जीव। तन धन के लिए विकल नहीं, मन चंचल शांत नहीं हो पाता। भक्त की बात कि अपने इष्ट से कहता है, प्राणों के मुख साथी, कि वो उसके साथ तो है ईश्वर, लेकिन मूक है, मौन है, कुछ बोलता नहीं, सिर्फ प्राणों के साथ है। अब भी कह मैं शिव हूं कि जीव। जीव और शिव दो भाव। जीव जो इस तन से तन में बद्ध है, और शिव जो इस तन में बद्ध नहीं है। तन से है, तन में, लेकिन तन से स्वतंत्र है। शिव के भाव। तन धन के लिए विकल नहीं। मैं तन और धन, ये जो स्थूल की चीजें हैं, मैं इसके लिए विकल नहीं। मन चंचल है, क्योंकि वो ये रहस्य को समझना चाहता है कि वो शिव है कि जीव है। मन चंचल है इसके लिए, तन धन के लिए नहीं। शांत नहीं हो पाता। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी उस भक्त को कि वो जीव है कि शिव है, तब तक शांति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब तक वो जीव के भावों में जीता है, शांति नहीं। हर वक्त क्लेश, कभी विकारों के कारण, कभी डर के कारण, कभी मान सम्मान, जो भी हो, हर वक्त क्लेश। अगर जीव के भाव में जी रहा है, तभी वो अपने प्राणों के साथी से पूछता है कि तुम मुख हो, अब तो बता। मौन में इतनी शक्ति है, या हम ये कह सकते हैं इतनी गहराई है, इतनी गहराई है जिसकी सीमा नहीं है। हम उतने गहरे मौन में जा सकते हैं जितनी हमारा साहस है। उतनी गहराई तक हम उतर सकते हैं इस मौन में। सिर्फ मुख होना, मुंह से कुछ नहीं बोलना, या सिर्फ मन भी मौन हो जाए, और हृदय, और बहुत गहराई है इसमें। जितना हमारा साहस है उतने हद तक हम इस मौन की गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि वो ही ईश्वर है। ये मौन जो हमारे भीतर है, उसमें अगर हम उतरते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं। ये बात है मौन की। तभी यहां कहते हैं प्राणों के मुख साथी, वो मौन है। उस तक हमको पहुंचना है। खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। वो मुख है, लेकिन फिर भी खामोशी बहुत कुछ कहती है। हम कान से सुनना चाहेंगे तो हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। कानों से नहीं, हृदय से सुनना है, तब हमको सुनेगा कि ये जो प्राणों का साथी, जो मुख है, जो मौन है, जो हमारे प्राणों में समाया हुआ है, वो क्या कह रहा है हमको, कि हम जीव हैं कि शिव हैं।
जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो स्वतः ही ये बात का एहसास होता है कि वो भक्त भी शिव ही है, शिव रूप ही है। जब तक हम नहीं पहुंचते इस मौन में, इस मूक प्राणी के भाव में, तब तक जीव है। जिस दिन वहां पहुंच गए, तब जब हम वहां पहुंच जाते हैं, जैसे संत महात्मा, वो उसी मौन में जीते हैं। मुख से चाहे कह रहे हैं, लेकिन उनका धरातल वही है। वो वही उसी मौन में, उसी प्राणों के साथी के साथ जो मुख है, उसी में ही वो समाये हुए हैं। तो उनको पता चलता है कि वो जीव है कि शिव है, क्योंकि उस वक्त ना कोई बेचैनी, ना कोई और बात, सिर्फ मौन, सिर्फ वो मुख प्राणों के साथी। वो स्थिति ही अलग है। वो है एक शिव का स्वरूप, उसमें वो रमने